पहली पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक तैयार कर दी है। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि कोई भी काम जब उसको ठान लिया जाए तो वो कम नहीं होता। ये काम कर दिखाया आपने, पूरी यूनिवर्सिटी में लोग तो आपके फ़ैन हो गए होंगे। जी बिल्कुल, लड़के ज़्यादा फ़ैन हो गए। पहले तो डिज़ाइन डेवलपमेंट का था और उसके बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग में 3 महीने लगे हैं। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी, लेकिन हमने यहाँ की रोड्स के हिसाब से कम करवाई है 170 किलोमीटर पर आवर। खुद कैसे मालूम कि आपने खुद बनाया? मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर्स। दिखाएं आप। पर चार्ज में 160 किलोमीटर ये तय कर सकती है। इस पे जो टोटल कॉस्ट आई है वो 5 लाख आई है। इसको बनाने में क्रेडिट किसको देंगी? बाबा को। यहाँ की रोड्स को देखते हुए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमने रखी है। इनके जो टायर्स हैं वो मुझे बड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं दूसरी बाइक की निस्बत। तो क्या समझती हैं इनमें क्या खसूसियात है जो आपने इसमें की है? अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक टीवी से मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खतून से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने पहली पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक तैयार कर दी है। और वो सनफ़े नाजुक होने के साथ साथ उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि कोई भी काम जब उसको ठान लिया जाए तो वो कम नहीं होता। इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या खसूसियात हैं इस बाइक में और कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? साहा रफ़ीक। मुझे बताइएगा कि ये काम कर दिखाया आपने, पूरी यूनिवर्सिटी में लोग तो आपके फ़ैन हो गए होंगे। जी बिल्कुल, लड़के ज़्यादा फ़ैन हो गए। अच्छा, कितना टाइम लगा इसमें और क्या खसूसियात हैं इस बाइक में? अच्छा, पहले तो डिज़ाइन डेवलपमेंट का था और उसके बाद इसको मैन्युफैक्चरिंग में 3 महीने लगे हैं। और मेरा मतलब मेन आइडिया ये था कि अभी तक पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक, मैंने रिसर्च वगैरह की तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक नहीं थी। बाकी बाइक थी, क्रूज़र भी थी लेकिन पेट्रोल बाइक थी, लेकिन इलेक्ट्रिक में नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक ही बनाऊं जो अभी तक पाकिस्तान में नहीं है। और अभी तक मेरी बाइक में मेन ये है, मेरी बाइक दूसरी बाइक से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि अभी तक जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आई हैं वो हब मोटर में है। मेरी जो है वो मिड ड्राइव मोटर है। हब मोटर में इतनी पावर नहीं होती जिसकी वजह से टॉप स्पीड और रेंज काफ़ी कम आती है। मेरी जो है वो मिड ड्राइव मोटर है जिसकी वजह से इसकी टॉप स्पीड और रेंज काफ़ी ज़्यादा आती है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी, लेकिन हमने यहाँ की रोड्स के हिसाब से कम करवाई है 170 किलोमीटर पर आवर। और पर चार्ज में ये 160 किलोमीटर इसका ये तय कर सकती है। और ये चार्ज जो है ये 2 घंटे में हो जाती है और इसका चार्जर जो है वो 25 एम्पियर का है। अच्छा, अमूमन ये लोगों में तासुर पाया जाता है कि जो चार्ज वाली बाइक है, ये गाड़ी है, उसका ज़्यादा मसला ये होगा कि उसको चार्ज कहाँ करेंगे। अगर हम कहीं दूर जाते हैं, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती कि यहाँ वहाँ उसको चार्ज किया जाए। तो क्या आपने इसको उस तरह का चार्जर डिज़ाइन किया है कि जहाँ मर्जी इसको घर में भी चार्ज कर लिया जाए या स्पेशल किसी पंप की तरफ जाना पड़ेगा? ये आराम से घर में आम जो स्विच बोर्ड होता है ये इसमें चार्ज हो सकती है। इसका वो वाला चार्जिंग पोर्ट है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी ये बॉडी जो बनाई है बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। क्या आपने इसको मद्देनज़र रखा है अगर खुदा न खास्ता जो ये लेता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आसानी मार्केट से मिल जाएं? इंशाल्लाह जब ये मार्केट में आएगी तो इसके स्पेयर पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगे। फिर अभी तक जो मैंने इस पे काम किया ये सारे एक एक पार्ट मैंने खुद बनाए हैं। खुद बनाए हैं। करें? हाँ जी, खुद की बात है। हाँ, खुद कैसे मान लूँ कि आपने खुद बनाए? मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर्स। आप? मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये जो है ये पहले जम्बलॉन में इसका मैंने मोल्ड बनाया था और फिर ऊपर पहले ये फाइबर ग्लास में बननी थी, लेकिन वेदर की वजह से वो फाइबर ग्लास जो है वो सूख नहीं रहा था, काफ़ी टाइम ले रहा था, इसलिए फिर मैं मेटल पे शिफ्ट हो गई। तो फिर ये एक एक पार्ट, ये ऊपर वाला अलग बना है, ये साइड वाले अलग बने और फिर ये वेल्ड हुए हैं। और ये सीट जो है ये रबर की है और रबर को मैंने कार्व करके फिर ऊपर ये लेदर चढ़ाई है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसकी जो बैटरीज हैं उनकी क्या खसूसियात हैं? क्या आपको लगता है कि ये दूसरी जो इलेक्ट्रिक बाइक हैं उनसे मुख्तलिफ है? वैसे पाकिस्तान में अभी तक जो मतलब कंपनीज वगैरह हैं, वी इलेक्ट्रा वगैरह, वो भी लिथियम आयन बैटरीज ही यूज़ कर रहे हैं। अभी तक जो बैटरीज हैं लिथियम आयन सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। वो लाइट वेट भी हैं, ड्यूरेबल भी हैं, काफ़ी मतलब वो अच्छी हैं और महंगी भी वो सबसे ज़्यादा हैं। तो इसमें भी लिथियम आयन बैटरीज हैं और 48 वोल्ट 100 एम्पियर्स की वो बैटरी हैं, जिससे ये पर चार्ज में 160 किलोमीटर ये तय कर सकती है। मुझे बताइएगा कि कितना खर्चा आया आपकी जेब में से इसको बनाने के लिए? इसके मतलब कुछ पार्ट्स जो हैं वो हमने यूज्ड भी लिए हैं, जैसे बैटरीज वगैरह वो हमने यूज़ लिए हैं, लेकिन वो बाहर से इंपोर्ट हुई हैं।
तो और इस पे जो टोटल कॉस्ट आई है वो 5 लाख आई है। 5 लाख रुपए। जी। बड़ी बात है। मुझे बताइएगा कि जब आपने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया, और जो आपके लोग होते हैं इर्द गिर्द के जिनको हल्का हिबाब कहा जाता है, दोस्तों का तरफ से कैसा था रवैया? इसमें मेरे बाबा ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो उनको भी शौक़ था कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाएं, और मेरा भी था बाइक की, तो बाइक मुझे फैसिनेट करती थी, तो इस वजह से फिर ये प्रोजेक्ट चूज़ किया, और इसमें मेरे बाबा ने बहुत हेल्प की है। इसको बनाने में क्रेडिट किसको देंगी? बाबा को। बाबा को देंगी? टीचर्स को? टीचर्स को भी क्रेडिट है, वो डिज़ाइन की डेवलपमेंट तक उन्होंने बहुत हेल्प की है सारा, और बाद में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैंने अपने घर में की है। ये आप बता रही थी कि आपकी तकरीबन 3 साल की मेहनत है। नहीं, 3 माह की। 3 माह की मेहनत है। बड़ी बात है जी, 3 माह में शाहकार तैयार कर दिया है सनफ़े नाजुक में। लड़कियों को अमूमन हमारे मुआशरे में जो है ना, बड़ा समझा जाता है कि ये काम नहीं कर सकती। आप जी, और इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी है। बड़ी बात है। और मुझे बताइएगा कि आपने जो इसको डिज़ाइन किया है, पाकिस्तान की सड़कों को मद्देनज़र रखा है कि जिस तरह आप देखती हैं कि जगह जगह खड्डे हैं और स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 6.5 है इंच। यहाँ की रोड्स को देखते हुए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमने रखी है। और जो क्रूज़र बाइक्स वैसे होती हैं वो 8 फीट लंबी होती हैं, लेकिन इसकी जो है वो हमने 7.8 फीट लेंथ रखी है यहाँ की रोड्स के हिसाब से, ताकि आसानी से मुड़ सके। अच्छा, इनके जो टायर्स हैं वो मुझे बड़े बड़े मुख्तलिफ लग रहे हैं दूसरी बाइक की निस्बत, तो क्या समझती हैं इनमें क्या खसूसियात है जो आपने इसमें की है? इसके जो टायर्स हैं वो, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, वो बस यहाँ बाज़ार से लिए हैं, बाबा ने सेलेक्ट किए थे, और ये ट्यूबलेस टायर हैं, तो लेकिन वो यहाँ लाहौर बिलालगंज से ही लिए हैं हमने। जी नाज़रीन, आपने देखी कि पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक क्रूज़र बाइक एक सनफ़े नाजुक ने बना दी है, और ये बड़ा शाहकार है जो आपको नज़र आ रहा है। आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।